एक गांव में एक सुमन नाम की एक लड़की रहती थी जिसकी उम्र मात्र 12 साल थी। वह कभी स्कूल नहीं गई थी, फिर भी वह कुछ ऐसा करने का सपना देखती थी जिससे वह पूरी दुनिया में मशहूर हो जाए। सुमन के गांव वाले हमेशा उसे पागल कहते थे क्योंकि वह कभी स्कूल नहीं गई थी, फिर भी वह जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना देखती थी। गाँव वाले सुमन के पिता पर इस बात को लेकर दबाव बनाते थे कि सुमन पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द इसकी शादी कर दो वरना आगे चलकर बहुत मुश्किल होगी। सुमन के पिता गांव वालों की बात से पूरी तरह सहमत थे, पर सुमन सहमत नहीं थी। उसे तो शादी नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नाम कमाना था, कुछ ऐसा करना था जिससे लोगों को उस पर बेटी होने पर गर्व हो। सुमन के लिए ये सब कुछ करना इतना आसान नहीं था। गांव वाले इस बात से बेखबर थे कि वाकई में सुमन करना क्या चाहती थी। उसने अब तक किसी को नहीं बताया था कि वह एक अच्छी चित्रकार है। उसे बचपन से चित्र बनाना अच्छा लगता था। शायद यही एक वजह थी कि उसका मन पढ़ने में नहीं लगता था और इस वजह से वह कभी स्कूल भी नहीं गई। उसके पिता को उसका चित्र बनाना अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने कई बार सुमन के बनाए गए चित्र को आग के हवाले कर दिया था, फिर भी सुमन ने हार नहीं मानी। वह चित्रकारी करती गई। जब सुमन नहीं मानी तो उसके पिता ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया था। एक दिन सुमन अपने कमरे में चित्र बनाने में इतना खोई हुई थी कि उसके पिता कब उसके पास आकर खड़े हो गए उसे पता ही नहीं चला। सुमन के पिता ने सुमन से कहा, सुमन तुम नहीं मानोगी, यह बेवकूफी वाला काम तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाला है। सुमन दुखी मन से बोली, पापा आप मुझे हमेशा नीचे क्यों गिराना चाहते हैं? मैं जिंदगी में कुछ करना चाहती हूँ, आप मुझे बार बार क्यों रोकते हैं? ये सुन सुमन के पिता ने कहा, सुमन अगर हमें इस गांव में रहना है तो तुम्हें वही करना होगा जो गांव वाले चाहते हैं। ये सुन सुमन दृढ़ संकल्प से बोली, कभी नहीं, मैं जो चाहती हूँ मैं वही करूँगी, चाहे जो हो जाए। मुझे हराना किसी के लिए इतना आसान नहीं है। ये सुन सुमन के पिता क्रोधित होते हुए बोले, सुमन तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारे सारे सपनों को जलाकर राख कर दूं? ये सुन सुमन ने कहा, पापा इंसान में इतनी ताकत कहाँ है कि वह भगवान के दिए गए हुनर को जलाकर राख कर दे। आपने मेरे बनाए गए चित्रों को जलाया है, मेरे हुनर को नहीं। ये सुन सुमन के पिता ने सख्त लहजे में कहा, गांव वाले ठीक कहते हैं कि तुम्हारी लड़की पागल हो गई है, उसे इलाज की जरूरत है। ये सुन सुमन बोली, पापा आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में जो भी बड़े काम हुए हैं पागलों ने ही तो किए हैं और हमेशा करते रहेंगे। मैं भी उन्हीं पागलों में से एक हूँ। ये सुनकर सुमन के पिता ने कहा, मुझे लगता है तुम्हें समझाना बेकार है। ये कहते हुए वे कमरे से बाहर चले गए। सुमन के लिए किसी को समझाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। अगर वह अपने पिता को समझा नहीं सकती तो वो दुनिया में किसी को भी नहीं समझा सकती थी। वह घर छोड़कर गांव से दूर चली जाना चाहती थी, पर वह इस डर से गांव नहीं छोड़ना चाहती थी कि गांव वाले उसके पिता को ये कहकर जीना मुश्किल कर देंगे कि उनकी लड़की किसी के साथ भाग गई। गांव वाले तो बस कहने का मौका ढूंढते रहते हैं। सुमन को जो भी करना था गांव में ही रहकर करना था। वह गांव वालों को सफल होकर दिखाना चाहती थी ताकि वे भी अपनी बेटियों को आगे बढ़ने का मौका दे और उनकी बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हो सके। एक दिन सुमन के मन में ये विचार आया कि वह गांव में अपने बनाए गए चित्रों की प्रदर्शनी लगाएगी और पास के 10 गांव में प्रचार प्रसार के लिए जाएगी। शायद उसे इस काम में किसी की मदद की आवश्यकता थी, इसलिए वह इस बारे में बात करने के लिए अपने पिता के पास गई। सुमन ने अपने पिता से कहा, पापा मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, शायद आपको अच्छा लगेगा कि नहीं? पिता ने सुमन से कहा, बोलो क्या कहना चाहती हो? सुमन ने कहा, पापा मैं गांव में अपने बनाए गए चित्रों की प्रदर्शनी लगाने जा रही हूँ। इस प्रदर्शनी में लोगों को मेरे हुनर के बारे में पता लगेगा तो वो हमें कुछ नहीं कहेंगे बल्कि मुझ पर गर्व महसूस करेंगे। ये सुन पिता ने गंभीरता से कहा, गर्व और तुम पर ये कभी नहीं हो सकता, शर्त लगा लो। सुमन ने कहा, कैसी शर्त पापा? पिता ने कहा, यही कि अगर गाँव वालों को तुम पर गर्व नहीं हुआ तो? सुमन बोली, तो क्या पापा? पिता बोले, तो तुम चित्रकारी छोड़ शादी करके यहाँ से चली जाओगी। बोलो तुम्हें ये शर्त मंजूर है? सुमन बोली, हाँ पापा
मुझे ये शर्त मंजूर है, पर आपको मेरी प्रदर्शनी का प्रचार प्रसार पास के 10 गाँव में करना होगा। पिता ने कहा, ठीक है, मैं इस काम के लिए तैयार हूँ। ये सुन सुमन ने भी कहा, तो मैं भी तैयार हूँ। सुमन ने अपने पिता से कहा, देखते हैं पापा किसकी जीत होती है और किसकी हार। सुमन और उसके पिता प्रदर्शनी की तैयारी में जी जान से जुट गए। सुमन के पिताजी अपने खास दोस्तों के साथ पास के 10 गाँव में प्रदर्शनी के प्रचार प्रसार के लिए गए और वहां उन्होंने घर घर जाकर प्रचार प्रसार किया। सुमन खुश थी कि उसकी प्रदर्शनी देखने के लिए 10 गांव से लोग आने वाले थे। तैयारी भी अच्छी खासी हुई थी और यही नहीं, 3 दिन चलने वाले इस प्रदर्शनी को देखने आने वालों में काफी खुशी दिख रही थी। प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए शहर से जिला अधिकारी को बुलाया गया था। जिला अधिकारी ने गाँव वालों के सामने सुमन को ये कहकर शाबाशी दी कि भगवान करे ऐसी लड़की हर माँ बाप को दे, जिससे सिर्फ गांव नहीं बल्कि पूरा देश रोशन हो। प्रदर्शनी शुरू हो गई। 10 गांव से प्रदर्शनी देखने आने लोगों का मेला लग गया। जो भी प्रदर्शनी में लगे सुमन के हाथों से बनाए गए चित्रों को देखता था, वो दांतों तले अंगुली दबा लेता था। सुमन ने गांव के जीवन को बेहतरीन तरीके से कैनवस पर उतार दिया था। सुमन के हर चित्र में पिता का दुलार और माँ का प्यार झलकता था, जो सबको मंत्रमुग्ध कर लेती थी। प्रदर्शनी देखने आने वालों में सुमन के गांव से बहुत कम लोग आए हुए थे, जबकि दूसरे गांव से आने वालों की भीड़ लगी हुई थी। दूसरे गांव से प्रदर्शनी देखने आने वाले लोगों ने सुमन को सम्मान के साथ साथ प्रस्तावना राशि भी दिए, जिसकी मदद से उसने दूर दराज के गाँव में प्रदर्शनी लगाने का फैसला किया। सुमन ने प्रदर्शनी खत्म होने के बाद अपने पिता से कहा, पापा अब बताइए कौन जीता और कौन हारा। सुमन के पिता ने कहा, तुम जीत गई बेटी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें अपने काम से इतना सम्मान और पैसा मिलेगा। तुमने तो हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। भगवान ऐसी बेटी हर घर में दे। सुमन गंभीरता से बोली, पापा आपने देखा अपने गांव से बहुत कम लोग आए थे, जानते हैं क्यों? पिता ने पूछा। क्यों बेटी? सुमन ने कहा, क्योंकि वे हमारी तरक्की नहीं देखना चाहते थे। सुमन के पिता ने अपराध बोध की भावना से सुमन से कहा, बेटी मैं भी तुम्हारा दोषी हूँ, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, मैंने तुम्हारे बनाए गए चित्रों को जलाया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। ये सुन सुमन ने कहा, पापा अगर आप मेरे साथ प्यार से पेश आते तो शायद आज मैं जहाँ हूँ वहाँ नहीं होती। सुमन ने कहा, पापा आपकी हर बात से मुझे और अधिक प्रयास करने की ताकत मिलती थी। सुमन पिता का साथ पाकर बहुत खुश थी। उसने ये निश्चय किया कि अब वह और ज्यादा प्रयास करके और ज्यादा ऊपर जाएगी। वह अपने कला को और ज्यादा निखारने का प्रयास करती रही और साथ ही दूर दराज के गाँव में प्रदर्शनी भी लगाती रही। लेकिन दुर्भाग्यवश एक दिन एक भयंकर घटना सुमन के साथ घट गई। एक हादसे ने सुमन का सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसके दोनों हाथ चले गए, उसके सारे सपने टूटकर बिखर गए। वह निराश जिंदगी से हारी हुई चुपचाप घर के आंगन में बैठी रहती थी। उसके पिता का रो रो कर बुरा हाल था। उनसे अपनी बेटी का दुख नहीं देखा जा रहा था, शायद इसलिए वे उसके सामने बहुत कम आते थे। सुमन खुद को समझाने की पूरी कोशिश करती थी कि उसकी कहानी इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली। अब उसकी लड़ाई न पापा से है और न ही गाँव वालों से, अब उसकी जंग किस्मत से है। अब चाहे जो हो जाए वो किस्मत को हरा कर मानेगी, दुनिया में नाम कमा कर मानेगी। सुमन ने एक बार फिर नए सिरे से शुरुआत कर दी। इस बार वह हाथ से नहीं बल्कि पेड़ से चित्र बनाने की कोशिश कर रही थी, जिसे देखकर उसके पिता का दिल पसीज गया। सुमन के पिता ने कहा, बेटी ये क्या कर रही हो, अब तो मान जाओ। सुमन बोली, पापा मैं कभी हार नहीं सकती, मेरी कहानी इस तरह से खत्म नहीं हो सकती। ये सुन पिता ने कहा, बेटा क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से अपने सपने को पूरा कर लोगी? सुमन ने कहा, पापा अगर इरादे पक्के हो तो कोई भी काम इस दुनिया में मुश्किल नहीं है। मेरे से ज्यादा लोग हाथ से झेलते हैं फिर भी कामयाब होते हैं। ये सुन सुमन के पिता ने सुमन से कहा, बेटी तुम प्रयास करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे प्रयास से तुम्हारी बदकिस्मत भी हार जाएगी। और इस तरह से कई सालों की मेहनत के बाद एक बार फिर सुमन की जिंदगी अपने ट्रैक पर वापस लौट आई। उसके टूटे हुए सपने एक एक कर जुड़ने लगे थे। वह गांव से लेकर शहर तक अपनी चित्रकारी के लिए मशहूर होने लगी थी। जो गांव वाले सुमन की तरक्की से जलते थे, हादसे के बाद उसके लिए दुआ करने लगे थे। भगवान भी उसके प्रयास के सामने हार गए। वो सुमन को वो देने के लिए मजबूर हो गए जिसकी वह हकदार थी।
पूरी दुनिया में नाम कमाने का मौका। एक दिन था, सुमन ने खुद से कहा, लोग मेरे खिलाफ थे, यहाँ तक कि मेरे पिता भी नहीं चाहते थे कि मैं अपना नाम बनाऊं। मेरी पहली प्रदर्शनी ने मेरे पिता की आंखें खोल दी कि उनकी बेटी भी कुछ कर सकती है। एक हादसे ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरे दोनों हाथ चले गए, मैं टूट चुकी थी। मुझे नहीं लगा था कि अब मैं कुछ कर पाऊंगी, पर मुझ में कहीं न कहीं वह चिंगारी थी जिसने मुझे एक बार फिर आग बनने का मौका दिया। मैंने नए सिरे से प्रयास शुरू किया और देखते देखते सब कुछ मेरे लिए एक बार फिर आसान हो गया और मैं पूरी दुनिया में नाम बनाने के लिए आगे बढ़ी। दोस्तों, हादसों में आदमी मरता है पर उसके जज्बात जिंदा रहते हैं। एक प्रयास से सब कुछ बर्बाद होने से बच सकता है। आदमी तब तक खत्म नहीं होता जब तक उसके हौसलों में जान होती है। यही वे हौसले हैं जिससे सपनों को पहचान मिलती है।